सबसे पहले मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब 40 सालों से दीन की खिदमत और तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ना दिन को सोता है, ना रात को सोता है, न खाने पीने की कोई तरतीब है, ना लोगों से मिलने की कोई एहतियात है। जहां जिसने बुलाया चले गए, अल्लाह का पैगाम दिया और वापस आ गए। मौलाना साहब ने चंद रोज़ पहले एक टीवी चैनल में वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं अपने रब की कसम खा कर कहता हूं कि मैंने आज तक दुनिया में कभी किसी इंसान से कोई फ़ायदा नहीं लिया। इन्हें ये वजाहत क्यों देना पड़ी, इसकी वजह पाकिस्तान का मीडिया है। पाकिस्तान की मीडिया के कुछ एंकर्स, बिलखुसूस मोहम्मद मालिक, हामिद मीर, कामरान शाहिद और सोशल मीडिया पर कुछ मोमबत्ती माफिया के कुछ कारिंदे। हम आपको बताएंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कितने साल और कैसे खिदमत की है, इनका बयान किस नौयत का होता है, इनकी सियासतदानों से मुलाकातें भी होती हैं और क्यों होती हैं, वो तबलीग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पाकिस्तान का मीडिया कितना झूठ बोल रहा है। हूरों से मुतालिक तारिक जमील के बयान और एक गधे के वाक़ये पर इन्हें तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा, और ये भी बताएंगे कि औरतों से मुतालिक मौलाना तारिक जमील के बयान में ऐसा क्या था कि उन पर तनकीद की जा रही है। सबसे अहम बात जो आप जान सकेंगे वो ये है कि यूरोप को तारिक जमील से क्या चुभन है, यहूदी लॉबी को तारिक जमील से नफरत क्या है, और मगरिब का एजेंडा जो पाकिस्तान में शराब नोशी और बेहयाई का धंधा यहां चलाना चाहते हैं, इन लोगों को तारिक जमील से नफरत क्या है, और वो लोग अपनी नफरत का इजहार करने के लिए पाकिस्तान मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मौलाना तारिक जमील भी मौजूद थे। इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस तकरीब में बड़े बड़े नामों वाले सहाफ़ी, बड़े बड़े नामों वाले, देखें क्या अल्फाज लग रहा है, बड़े बड़े नामों वाले। इन सहाफ़ियों में हामिद मीर, अब्दुल मालिक, कामरान शाहिद, काशिफ अब्बासी और दीगर बहुत सारे एंकर शामिल थे। दरअसल ये बड़े नाम छोटे धंधे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता एंकर्स हैं। ठीक है जी, ना इन्हें कुछ दीन की इल्म है। मुझे तो लगता है कि नमाज रोजा भी नहीं करते, दीन की समझ ही कैसे होगी फिर। लेकिन टीवी चैनल्स पर बैठकर फिलोसफर बने हुए दिन भर भाषण देते हैं और इस्लाम को बुरा भला भी कहते ही होंगे। ये वो लोग हैं जो तारिक जमील से नफरत की हद तक जा चुके हैं। जिस तकरीब में तारिक जमील ने दुआ करवाई और इन्होंने दुआ में कहा कि या अल्लाह, हमारे मुल्क में झूठ बहुत बोला जाता है, अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती, जुल्म का निज़ाम है, औरतें नंगे सर बाहर निकलती हैं, तो हम पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। और अल्लाह ताला के अजाब की एक वजह यह भी है कि औरतें नंगे सर नाचती हैं। तारिक जमील साहब ने इसी प्रोग्राम के दरमियान में वजीर आज़म साहब की तारीफ भी कर दी। असल में वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी मौजूद थे, वजीर आज़म साहब की तारीफ इनसे हजम नहीं है। इसके बाद वो गुस्से में आ गए। मौलाना तारिक जमील ने कहा मीडिया झूठा है, इमरान खान सच्चे हैं। इस बात से सहाफ़ी चिढ़ गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी मुहिम चल पड़ी। तकरीब ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया तारिक जमील से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने लाने लगा। इन्हीं एंकर्स ने अपने कारिंदों और चैनल और जो चेले थे उनके ज़रिए उकसाना शुरू कर दिया एक दूसरे को। और चंद ही लम्हों में पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है ये डिस्कस कर रहा था कि तारिक जमील ने ऐसा क्या कह दिया कि इन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी कर दी, ख़वातीन को नंगा कह दिया, और अब तारिक जमील सामने नहीं आएंगे।
ये भी कहा जाने लगा कि तारिक जमील साहब वजीर आजम से मुलाकात क्यों करता है, ये इनकी तारीफ क्यों कर रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तारिक जमील साहब और भी मुख्तलिफ सियासतदानों से भी मिल चुके हैं, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ से भी मिल चुके हैं और इनकी अहलिया कलसूम नवाज साहिबा की नमाज जनाजा भी पढ़ा चुके हैं। मुल्क के सियासतदानों से करीबी राब्ते हैं। इनकी ये सोच थी कि इनसे कोई फायदा लेता होगा, मसलन जो सियासतदान है उनसे कोई फायदा लेता होगा तारिक जमील साहब, इसीलिए इसने वजीर आजम की भी तारीफ कर दी। इसकी क्या वजह है? क्या तारिक जमील साहब इनसे कोई पैसे वैसे लेता है या करप्शन में इनके साथ शामिल है? इस सारी सूरत हाल के बाद लोगों का ख्याल था कि अब मौलाना तारिक जमील सामने नहीं आएंगे, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब सामने भी आए। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इतनी खूबसूरती से जवाब दिया कि देखने वाले हैरान और परेशान रह गए। एक प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक हामिद मीर की मौजूदगी में सबसे पहले आते ही इन्होंने जो कहा कि मीडिया झूठ बोलता है, वो सबके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने अल्फाजों की माफी मांगने लगे। ये देखकर दोनों एंकर्स हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इन एंकर्स का मकसद था कि लोगों को लड़वाना और मुतनाज़िर बयान निकलवाना होता है। या आप सब लोग टीवी पर देखते ही होंगे कि आपस में जैसे काफी लोग बैठे होते हैं, आपस में ऐसी बहस छिड़वा देते हैं ये लोग ही, मीडिया वाले। ये देखकर हामिद मीर अब्दुल मालिक परेशान हो गए, फिर भी मौलाना को उकसाते रहे कि मौलाना साहब कुछ बोलें। मौलाना ने वाज़े अल्फाजों में कह दिया कि मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा, ना कोई दलील दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक है, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा मैं माजरत चाहता हूं। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा मुबल्लिग, आलिम दीन, इस्लाम को समझने वाला, इसके पास सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, अल्लाह का सब कुछ नवाज रखा है ये बंदा। 40 साल से लेक्चर दे रहा है, कोई इतनी आसान बात नहीं है ये। इंसान से भूल चूक हो सकती है, भाई मौलाना साहब भी एक इंसान है। बस यही बात मौलाना तारिक जमील ने कही कि इन्हें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो मुबल्लिग दीन भी हैं, मुबल्लिग दीन भी हैं। इन्हें इस्लाम ने क्या सिखाया, वो दूसरों को क्या सिखाते हैं, वही इन्होंने करके भी दिखा दिया। इन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया, कोई वजाहत पेश नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही लफ्ज़ का मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना तारिक जमील जो है ना, वो अल्लाह का मुत्तकी आदमी है, परहेजगार आदमी है और दीनदार आदमी है। और दूसरी जानिब कहा कि ये शराब के नशे में रहने वाले जो मगरबी एजेंडे पर बोलने वाले एंकर्स हैं, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक और दीगर जो एंकर्स होते हैं, ऐसे में तारिक जमील ने अपना कद और ज्यादा बुलंद कर लिया माफी मांगकर। तारिक जमील के अमन के एजेंडे की फतह हुई और एंकर्स के फसाद के एजेंडे को शिकस्त हुई। लोग इन पर तनकीद क्यों करते हैं? लोग क्या कहना चाहते हैं कि तारिक जमील गुफ्तगू करते वक्त हद से गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो हूरों से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, वो ये भी बता देते हैं कि हूरों ने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों की फिटिंग क्या होगी। भाई ये तो कुरान हदीस में नहीं लिखा, लेकिन मौलाना बातें खुद से भी कर जाते हैं, क्या करे भाई। लेकिन इनसे लोग बहुत मुतासिर हैं, गैर मजहब लोग इनकी जानिब क्यों मतवज्जो हो जाते हैं? इसकी भी कोई वजह है भाई, आप देखते हैं सब कुछ। इन पर यह भी इल्जामात लगाए जाते हैं वो एक्टर से क्यों मिलते हैं या खवातीन मॉडल से क्यों मिलते हैं, या इनकी मुलाकात की वजह क्या होती है। भाई देखे, हर इदारे के अंदर कोई ना कोई ब्रांचेस होती हैं, या काम करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ तौर पर बांट दिया जाता है। भाई तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है।
ठीक है, दीन का काम बहुत बड़ा काम है, उसके लिए भी लोगों को चुना गया है। मिसाल के तौर पर तारिक जमील साहब हैं, उन्हें इन कामों के लिए या इन शोबों के लिए चुना गया कि तुमने फलाने फलाने लोगों के साथ बात करनी है दीन के हवाले से। तो आम आदमी का भी इनसे मिलना मुश्किल क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील इस्लाम को समझते हैं? हर शख्स की इनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं इनमें मर्द हजरात भी हैं। आप जानते हैं जुनैद जमशेद गाना गाता था, गुलकार था एक बहुत बड़ा, और बड़े अरसे से वो गाने की जानिब था, और मतलब फनकार था वो एक किस्म का। उसने अपना सब कुछ साइड पर रख दिया और इस्लाम की जानिब तबलीग के रास्ते पर आ गया वो। ये मतलब एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जिन्हें मौलाना तारिक जमील ने दीन इस्लाम के रास्ते पर डाला। मौलाना तारिक जमील ने जुनैद जमशेद को, जब शहीद हो चुके हैं जुनैद जमशेद साहब। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया पेश क्यों आया। दरअसल तारिक जमील पाकिस्तान में इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम के फैलाव की बात करते हैं, और ये बात मगरबी यहूदियों को पसंद नहीं। आपको बता दें कि यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, मगर हमारी हुकूमतें और मुख्तलिफ लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, अमन के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, इनके रंग रूप को धारना चाहते हैं। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में यूरोप का एजेंडा लाने की कोशिश की जा रही है। जब तारिक जमील ने औरतों को नंगे सर नाचने, जलसों में शिरकत की बात की, तो ये यूरोप के एजेंडे के खिलाफ थी। यूरोप तो चाहता है, यही चाहता है यूरोप, कि जैसे इनकी बेटियां आधे कपड़ों में घूमती हैं, बाजारों में जाती हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो, मुसलमान भी ऐसे हो जाएं। मगर तारिक जमील इन कामों में रुकावट है, और ये मीडिया ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये दो नजरियात में टकराव है। टकराव समझते हैं ना, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। ये तारिक जमील और एंकर्स में तसादम नहीं, ये दो नजरियात में टकराव था। जब दो नजरिया आपस में टकरते हैं तो एक नजरिया इस्लाम दुश्मनी का है और एक नजरिया इस्लाम फैलाने का है। दोस्तों, फैसला आपको करना है, इनमें से कौन सा ठीक है। आप ये बताएं कि इन एंकर्स से मुतालिक आपकी क्या राय है। पाकिस्तान का मीडिया किस कदर सच बोलता है, अब ये फैसला आपको करना है। आपको इसके बारे में बताना है कि मौलाना तारिक जमील के बारे में आप कौन से अच्छे अल्फाज बोलना चाहते हैं, और जो हमारे मुल्क में मीडिया काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो सच पे मबनी है। तो बराए मेहरबानी मुझे अपने कमेंट्स के जरिए जरूर इस हवाले से जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।